बक्सर लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा पत्र जारी होने के साथ ही बक्सर में मंगलवार को प्रेस वार्ता कर अपने घोषणा पत्र पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बक्सर के औद्योगिक क्षेत्र के विकास के साथ ही पर्यटन के मानचित्र पर इसे स्थापित करने के लिए तमाम प्रयास किए जाएंगे, जिसमें सीताराम विवाह महोत्सव को बिहार सरकार के महोत्सवों की सूची में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोइलवर तटबंध पर एक नई पक्की सड़क का निर्माण होगा, जो एक बाईपास सड़क के रूप में भी कार्य करेगी। इसके बन जाने से दियारा इलाके का भी विकास होगा। उन्होंने बताया कि जब वह बैकुंठपुर के विधायक थे, उस समय भी उन्होंने कैमूर के मां मुंडेश्वरी महोत्सव को बिहार सरकार की इसी दौरान उन्होंने बक्सर में कई वर्षों से या दशकों से कहे उनकी समस्या को ध्यान नहीं दिया। ठीक बात है, मैं इससे सहमत हूँ। लोकसभा चुनाव के बाद हाँ, उनके लिए कुछ रहेगा? बिल्कुल रहेगा। देखिए, बक्सर में तो ऑलरेडी औद्योगिक क्षेत्र है, पहले से ही है। तो हाँ, बंद है। तो मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हम जहाँ से आते हैं वहाँ डालडा फैक्ट्री था, बंद हो गया। हथुआ का चीनी मिल बंद हो गया। लेकिन आप इस पर भी देखेंगे कि बैकुंठपुर आप जब जाएंगे तो सिधवलिया चीनी मिल एक हुआ करता था, तो वहां एक इथेनॉल की फैक्ट्री हम लोगों ने चालू कराई। और एक मेरे ही क्षेत्र में राजापट्टी में भी इथेनॉल की फैक्ट्री, जो हजारीबाग से, आज हजारीबाग के सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने जाके वहां शुरू किया। पिछले कई वर्षों से या दशकों से कहे उनकी समस्या को ध्यान नहीं दिया। ठीक बात है, मैं इससे सहमत हूँ। आपके घोषणा पत्र जो आप जारी होने वाला है, हाँ, क्या इसमें उनके लिए कुछ रहेगा? बिल्कुल रहेगा। देखिए, बक्सर में तो ऑलरेडी औद्योगिक क्षेत्र है, पहले से ही है। तो हाँ, बंद है। तो मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हम जहाँ से आते हैं वहाँ डालडा फैक्ट्री था, बंद हो गया। हथुआ का चीनी मिल बंद हो गया। लेकिन आप इस पर भी देखेंगे कि बैकुंठपुर आप जब जाएंगे तो सिधवलिया चीनी मिल एक हुआ करता था, तो वहां एक इथेनॉल की फैक्ट्री हम लोगों ने चालू कराई। और एक मेरे ही क्षेत्र में राजापट्टी में भी इथेनॉल की फैक्ट्री, जो हजारीबाग से, जो आज हजारीबाग के सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने जाके वहां शुरू किया। तो जब कोई जनप्रतिनिधि इसको लेकर संजीदा रहेगा तो उद्योगपतियों से बात करेगा, उद्योगपतियों से बात करके फिर अपने क्षेत्र में उसकी व्यवस्था कराएगा, सरकार से उसको सहयोग कराएगा। स्वाभाविक है कि उद्योग धंधे जीवित होंगे। लेकिन बिहार की सरकार ने भी जो अपनी उद्योग नीति लाई है, उसमें इसको करने के बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं इसी बक्सर में प्रयास करूंगा आगे के दिनों में उद्योगपतियों का कोई समिट हो और यहाँ के स्थानीय वोकल फॉर लोकल, हम यहाँ के किस उत्पाद को बढ़ा सकते हैं उसको लेकर के और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उद्योग धंधों के लिए चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात करना होगा या उद्यमियों से बात करना होगा, बात करके इसके रास्ते हम लोग खोलेंगे। देखिए, मैं जब विधायक था 2015 से 20 के बीच, तो उस समय मैं बक्सर आया, मेरे कार्यकर्ताओं ने बुलाया। यहाँ पर मैंने आदरणीय राजा राम जी, जो सीताराम मंदिर के महंत हैं, उनसे मैं मिला और मैंने देखा किस प्रकार यहाँ के लोग सीताराम विवाह महोत्सव में शामिल होते हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर कुछ भी नहीं होता है। उसी समय मैंने विधानसभा में उसको उठाया और उठा करके उसका पूरा प्रपोजल बना करके बिहार सरकार में चला गया। अब चूंकि मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूं, तो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद आप देखेंगे मैं उस महोत्सव को सरकारी महोत्सव के रूप में घोषित कराऊंगा और साथ ही साथ उसको कैलेंडर में शामिल कराऊंगा। वो प्रति वर्ष होगा, बड़े पैमाने पर होगा। और आज तो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प पत्र में भी घोषित किया है कि जो हमारे प्रभु श्री राम से जुड़े हुए जो भी सभ्यता संस्कृति है, उसको हम बहुत ऊपर लेके जाएंगे। तो ये तो मेरे लिए अवसर है, इस अवसर को हम सुअवसर में बदलेंगे। ये एक बड़ी मांग है यहाँ के किसानों की और दियारा क्षेत्र के वासियों की कि बक्सर से कोइलवर तक का तटबंध बने। तो वो आज मैं घोषित करता हूँ पूरी तरह से, और उसके लिए कुछ इंटरनल प्रयास भी हमारे जारी हैं। कल मेरे उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह जी भी आए थे और हमने और उन्होंने तय किया है कि इस चुनाव के तुरंत बाद हम भारत सरकार में मिलेंगे जाकर के, और कोइलवर से बक्सर के लिए एक तटबंध पर पक्की रोड मिले और वो एक तरह से बक्सर के लिए वैकल्पिक सड़क भी हो। अगर सड़क बनेगा तो क्या होगा कि दियारा क्षेत्र का विकास भी होगा। उस सड़क से दियारा के हर गांव जुड़ जाएंगे और साथ ही साथ तटबंध भी मजबूत हो जाएगा और बक्सर को एक वैकल्पिक बाईपास भी मिल जाएगा। तो देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्प लिया है कि भारत दुनिया का सबसे विकसित भारत बनेगा, और उसके लिए उन्होंने अपने 5 साल के आगे के कार्यकाल के लिए 24 से 29 तक के लिए किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस रहेगा और क्या क्या सरकार करेगी, इसके लिए उन्होंने अपना विजन डॉक्यूमेंट जनता के बीच रखा है।